कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उन्हीं कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखा जाएगा जो एग्रेसिव ब्रीड हैं, या ये कहें कि जो खूंखार हैं और साथ साथ जिनको रेबीज है। इसको लेकर अब मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला है उसको पलट दिया है। हमारे साथ अश्वनी सिंह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अश्वनी, किस तरह से देखते हो इस फैसले को? सही है, मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था और कुत्तों को लेकर शेल्टर की बात हो रही थी, तो आप भी जानते हैं कि हमारे पास उतनी चीज़ें थी नहीं जिस तरह से शेल्टर की बात हो रही थी। तो ऐसे में ये डिसीज़न सही था। जिस तरह से कुत्ता प्रेमी या पशु प्रेमी की बात करें तो उनके लिए भी ये चीज़ें सही हैं। और इसके कई डायरेक्शन भी दिए हैं कि आप शेल्टर होम की बजाय नसबंदी और फिर स्टरलाइजेशन के लिए बोला गया है। और कई ऐसे लोग हैं जो कुत्तों को पाल सकते हैं, मतलब आप ले लीजिए, उन्हें गोद ले लीजिए, उसके बाद उनका जो भी प्रेम है वो दिखाइए। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सही चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना अश्वनी, कि स्ट्रे डॉग्स को हटाना था, और ऐसे में अब फैसला ये है कि उन स्ट्रे डॉग्स को सिर्फ हटाइए जो खूंखार है। ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? लेकिन ये वैक्सीनेशन के लिए भी बोला गया ना कि आप वैक्सीनेशन करिए, उसके बाद प्रॉपर छोड़िए। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि रेबीज़ और एग्रेसिव जो कुत्ते थे तो उन्हें तो बोला गया नहीं छोड़ा जाएगा, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद ही उन्हें उनके एरिया में छोड़ा जाएगा। तो सही है चीज़ें। नहीं, लेकिन प्रवेश, इस चीज को लेकर अगर देखा जाए तो आइडेंटिफाई कैसे होगा? पहले तो वो एग्रेसिव डॉग है, एक मिनट। दूसरा सवाल ये है कि आइडेंटिफिकेशन के बाद ये तो बहुत परसेंटेज बहुत कम होगी, यानी कि आवारा कुत्ते बहुत बड़ी तादाद में फिर सड़कों पर ही रहेंगे। आपको एक और चीज़ फिर से बता देता हूँ। पहले भी नसबंदी के लिए जो डॉग्स को लेकर जाया जाता था, और अगर वो डॉग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे तो उसको इलाज किया जाता था, और डॉक्टर लिखित में देता था अगर ये रेबिस का डॉग है तो उसे नहीं छोड़ा जाता था, उसको वहीं रखा जाता था। तो ये तो पहले से होता आ रहा है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अभी भी जो स्टरलाइजेशन सेंटर होंगे जहाँ डॉग्स को लेकर जाया जाएगा नसबंदी के लिए, उनको वापस छोड़ना है। लेकिन जो डॉग्स एग्रेसिव होंगे, डॉक्टर जिसके लिए लिख देगा कि ये डॉग एग्रेसिव है, इसके अंदर रेबिश के लक्षण दिख रहे हैं और ये सब ज़्यादा एग्रेसिव है, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा माना जाए ये तो 1 या 2% होंगे मुश्किल से। बहुत 1 या 2% ही तो, मतलब आप समझिए पिछला नियम ही है। एक तरह से देखा जाए तो पिछला नियम है कि डॉग्स को नसबंदी करके आपको उसी के जगह पे छोड़ना है, रीलोकेट नहीं कर सकते। लेकिन ये तो पहले भी नहीं हुआ था, ये तो अब क्या गारंटी आगे होगा? ये तो पिछली बार भी नहीं हुआ था। 15 साल पहले 2 लाख पॉपुलेशन थी, अब अच्छा, 10 इसमें लाख इसमें क्रॉस कर एक इसमें एक चीज़ है। देखिए, अगर अथॉरिटी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करती तो अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा डॉग फीडर्स की और लोगों की लड़ाई होती थी, कि डॉग फीडर कहीं भी डॉग्स को खाना दे देते हैं किसी भी जगह, फिर वो आसपास बच्चे खेल रहे हैं, वो उन्हें लगता है डॉग्स को कि वो उनके खाने पे झपट्टा मारने आ रहे हैं, तो बाइट कर लेते थे। लेकिन इस बार अब हर जगह एरिया अलोकेट होगा। समझिए आपका सोसाइटी है, आपके सोसाइटी में एक एरिया डिसाइड होगा कि वहीं फीडर। अश्वनी, एरिया लोकेट होगा, ये मतलब ऐसा, ये तो बजट चाहिए होगा इसके लिए, तो जमीन चाहिए होगी। एमसीडी को जमीन खरीदनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, वहां उसके लिए डेजिग्नेटेड, वहां कुत्तों को लेकर कैसे जाया जाएगा इतने सारे? देखिए, मैं बता दूं कि इन्होंने जैसे एमसीडी को डायरेक्ट किया है कि फीडिंग स्पेस बनाई जाएगी। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में जितने भी कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको लेकर ये आदेश जारी हुआ है। तो फीडिंग स्पेस तो बनाना तो होगा ही सर, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि ये लोग शेल्टर होम की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी तो इन्हें पैसे वैसे लगते सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं फीडिंग स्पेस के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़रूरी होगी इनकी, और जद्दोजहद करना पड़ेगा। आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। फीडिंग स्पेस मतलब क्या? पहले क्या था कि आपके सोसाइटी में कुत्ते हैं तो वो डी बिल्डिंग में है, सी बिल्डिंग में, तो जो फीडर है वो कहीं भी खिला सकता है उसको खाना। पहले ये नियम था कि आप रोक नहीं सकते थे। अब क्या है, सोसाइटी में एक एरिया है तो एक एरिया अलॉट होगा। मतलब ऐसा नहीं अलग से ज़मीन कि इस एरिया में आप फीडिंग कर सकते हो। डॉग फीडर के लिए वो जगह अलॉट हो जाएगी, और सोसाइटीज़ को वो दिया जाएगा प्रॉपर नोटिफिकेशन कि इस एरिया में आपको डॉग फीडिंग एरिया बनाना है। आप वहाँ डॉग फीडर्स को फीडिंग करने से रोक नहीं कोर्ट का सकते। ये भी कहा जाए, एक फैसला अहम ये आया है कि आप कुत्तों को हर जगह कहीं भी नहीं खिला सकते। हाँ, कहीं भी नहीं खिला सकते, लेकिन वो कहाँ, मेट्रो सिटीज़ और इन सब में, जो मुझे लग रहा है डिटेल जब इस पर प्रोसीडिंग हमें जब आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि मेट्रो सिटीज़ में और कहाँ। अब हाईवे पे थोड़ी ना अलॉट करते रहेंगे आपको, तो जहाँ दिखेगा वहीं खिलाओगे आप। और इसके ऊपर जुर्माना क्या होगा, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाली सोसाइटीज़ में ही होगा जुर्माना, क्योंकि हमारे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में बोला गया है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि टू शो कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स। ठीक है, टू शो कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये तो सोसाइटीज़ की बात प्रवेश कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ सोसाइटीज़ नहीं हैं, जहाँ तो एकदम कंजस्टेड एरिया है। दिल्ली में, दिल्ली इज़ अनप्लान्ड सिटी, तो वहाँ पर ये कैसे संभव हो पाएगा कि उस गली के कुत्तों को एक जगह लेकर आओ, वहाँ के लेकर आओ, वहाँ का लेकर आओ, और ऐसे
पर्टिकुलर गली दर गली कोई ऐसी कमेटी बनेगी जो डिसाइड करेगी? नहीं, मैं बताऊँ कि मैं मेरी कॉलोनी की अगर बात करती हूँ तो मेरी कॉलोनी में ना एक पर्टिकुलर स्पेस बना हुआ है जहाँ पे आप डॉग को चाहे दूध हो चाहे बिस्किट हो जो भी खिलाना हो वही स्पेस पे आप डालेंगे, कहीं और नहीं डाल सकते। मेरी कॉलोनी की बात कर रही हूँ। तो ऐसे मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं होगा इनके लिए भी, चाहे दिल्ली की आप कहीं भी गली गुच्चे किसी की भी बात करें, तो ये वो स्पेस बनाना इनको ज़रूरी है और बनाएंगे भी। इसके साथ ही मैं जुर्माना की बात करूँ कि जो डायरेक्शन आया है, अगर इस तरह की चीज़ों में कोई भी बाधा या उल्लंघन करेगा तो इसमें 25,000 से लेके 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई भी इस चीज़ों में बाधा डालेगा तो ये चीज़ें होंगी दंडात्मक रूप में। हमेशा लड़ाई दो लोगों की होती थी, एक डॉग लवर की और एक जो डॉग लवर नहीं है, क्योंकि यार तुम मेरे यहाँ क्यों खिला रहे हो, तुम सोसाइटी के गेट पे क्यों खिला रहे हो, इस चीज़ को लेकर हमेशा लड़ाई होती थी। एक तरह से ये फैसला अच्छा है कि चलो एक एरिया तो डिसाइड हो जाएगा। समझिए यहाँ पीछे है गौर सिटी है, गौर सिटी में 15 बिल्डिंग्स है, वहाँ कहीं भी स्ट्रे डॉग्स को खिला रहे हैं तो इससे सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम्स होती थी। अब एक डिसाइड होगा कि डी ब्लॉक की साइड वाली जो जगह है वो बनाया जाएगा। अब ये बताइए कि खाने के बाद कुत्ता काटेगा नहीं? नहीं, कुत्ता ये तो ज़रूरी नहीं है ना, हर कुत्ता काट ही रहा है। 85 रैबिस के केस है चिराग जी, आप वो देखिए डॉग की पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है। डॉग की पॉपुलेशन बताई जा रही है 10 लाख से ज़्यादा है सिर्फ दिल्ली में, और सिर्फ 50 रैबिस के केस है पूरे भारत में। तो मतलब डॉग्स कम काट रहे हैं, जितना दिखाया जा रहा है उससे कम क्राइम कर रहे हैं। डॉग तो काट ही नहीं रहे, मतलब 1% केस होगा टोटल अगर देखा जाए, टोटल डेथ जो पूरे भारत में होती है, जितने इससे ज़्यादा जो रेप केस में, इससे ज़्यादा मर्डर केस में, इससे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, इन सब नॉर्मल लवर से भी बात कर लेते हैं, आपसे बात करते हैं। आप आइए, ये बताइए किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? क्या ये बिल्कुल सही है? आवारा कुत्ते अगर रहेंगे तो काटेंगे भी। अब ऐसे में ये कहा गया है कि जो रेबीज वाले डॉग्स हैं उनके लिए अलग शेल्टर। मेरा ये मानना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है ये सही है एक तरह से, क्योंकि जैसे जो लोग होते हैं वो कई बार काट लेते हैं लोगों को बाहर, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, तो उससे ऐसा होगा कि अब अगर वो शेल्टर होम्स में चले जाएंगे तो एक तो जो लोग जिनको वो काटते हैं वही बंद हो जाएगा, और दूसरा उनके लिए भी एक लविंग एनवायरनमेंट बन जाएगा वहाँ पे, उनके लिए भी एक एडाप्टेबल और एकोमोडेटेबल एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये फ़ैसला उनका बिल्कुल सही है सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जिस कुत्ते को आप खिला रहे हैं उसके बाद वो काटेगा नहीं? काट तो कोई भी कुत्ता सकता है। सर जैसे अब बाहर अगर हम किसी भी जानवर को सपोज़ हम फीड करते हैं तो उनको ऐसे होता है ना कि ये हमें प्यार कर रहा है इंसान, तो वो उसके लिए लविंग वो बन जाएगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो हमें ऐसे काटेगा। बट वही चीज़ होती है ना, कई बार जो जानवर होते हैं जब हम उसको फीड करते हैं तो वो हमें लविंगली देखना शुरू करते हैं। चलिए, मैं तो कह रहा हूँ जानवर काट भी ले कोई बात, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जानवर काट भी ले तो कोई बात नहीं, अगर उसको रैबिज नहीं हो तो। यही है, टेक्निकली यही होता है। या दूसरा, अगर वो स्टरलाइज हो तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। यही दो बातें। एमसीडी आज तक ये नहीं सुनिश्चित कर पाई कि इनकी नसबंदी प्रॉपर सबकी हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं पता इनकी। तो ऐसे में ये ऑर्डर कितना मतलब इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन पर होता दिखेगा? अगर ठान ले तो मुझे नहीं लगता। और उन्होंने एक और चीज़ पर गौर करने वाली बात कही है कि एडॉप्शन, हाँ, डॉग्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। एमसीडी एक जगह बनाएगी जहाँ डॉग्स को लाया जाएगा और पूछा जाएगा आपको अडॉप्ट करना है, हमारे पास इतने डॉग्स हैं, आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो अडॉप्शन की भी प्रक्रिया होगी और उसमें सोसाइटी का पार्ट लेने को कहा जाएगा कि बाहर के आप क्यों खरीद के ला रहे हो महंगे महंगे ब्रीड वाले डॉग। अब हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो कम्युनिटी डॉग जिसे कहा जाता है, उसे पालिए। वो हर वेदर में रह सकता है, वो बहुत सही तरीके से रहेगा। आप देखो, उल्टा जो घरेलू कुत्ते जो ब्रीड वाले वो अटैक करते ज़्यादा, क्योंकि वो उस माहौल में पलने के लिए आए ही नहीं है। कोई ला रहा है जर्मन शेफर्ड, कोई दूसरा डॉग ला रहा है। और दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ कोट की, काट लेगा तो क्या करेंगे डॉग? काट लेगा तो इंजेक्शन लेंगे, हाँ, वैक्सीनेशन लेंगे। आप गाड़ियों से एक्सीडेंट होता है, लोग बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ियों से एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं जिसमें। गाड़ियाँ बैन तो नहीं होती, या हम ये नहीं बोलते ना गाड़ी से एक्सीडेंट होगा तो इलाज कराएंगे। नहीं, तो बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं कि इलाज कराइए। नहीं, बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डॉग लवर्स नहीं हैं, हालांकि मैं हूँ, लेकिन कई ऐसे बोलते हैं कि इंसानों पर ही ध्यान दे दीजिए। इन पर ध्यान देंगे तो पहले इंसान को तो यहाँ तो हम देखते हैं कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे मर जाते हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। हमें जानवरों की बड़ी चिंता होनी। नहीं होगी चिंता। अब वो भी हमारे सोसाइटी का पार्ट है, जानवर भी हमारे सोसाइटी का पार्ट है। हम तो उनका जंगल छीनते जा रहे, सब कुछ करते जा रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ आदित्य भी हैं, ये भी डॉग लवर हैं या डॉग हिटर हैं? इन्हीं से पूछता हूँ मैं, आप डॉग लवर हो या पहले हिटर हो, ये बताओ। सर एक्चुअली मैं अभी जैसे जो कुछ एनजीओज है मैं उसके साथ मैं भी एक्टिव हूँ मैं उनके साथ। तो अभी मेरा मानना है कि जैसा भी जो एक्शन हुआ गया
तो ये लोग अभी एनजीओस के साथ ये लोग इनके साथ बातचीत करेंगे कि क्योंकि उनका वही काम रहता है कि हम लोग को कि मतलब इस एरिया में कितने सारे और डॉग्स हैं, तो ये लोग उनसे आएंगे, उनके साथ क्या मतलब वो लोग एक साथ आएंगे, एक साथ बैठेंगे और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी इनके साथ। और वैसी बात है, और अभी हेल्पलाइन नंबर भी आएंगे कि जैसे अगर आपका एरिया हो तो उस एरिया में। आदित्य, जी। इससे पहले भी ये प्रोसेस था। जी। एनजीओज हैं, वो अडॉप्ट करते हैं, वो स्टरलाइज करते हैं, वो उनको पालते हैं, उनको खाना देते हैं। ये तो पहले से भी कई सारी एनजीओज काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि अब आ जाएंगी, ये तो पहले से ही है। मेरा सिर्फ ये एक सवाल आपसे ये है कि करीब 10 लाख कुत्ते हैं, और अगर 1% कुत्ते मान लीजिए खूंखार कुत्ते हैं, उनको आप अंदर कर देंगे, 9 लाख तो बाहर रहेंगे। तो जब 9 लाख बाहर रहेंगे तो क्या गारंटी है उनके लिए? एक तो दो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने अहम बोली, एक तो डेजिग्नेटेड प्लेस बना दीजिए, क्या ये संभव है? पहली बात। दूसरी बात, क्या वो कुत्ते उनको प्रॉपर नसबंदी उनकी होगी या नहीं? ये दूसरी बात, क्या ये संभव है? दोनों चीज़ें ये आज तक तो हो नहीं पाया सर, लेकिन इस बार शायद से हो सकता है, इस बार उम्मीद है, दिख रहा है ऐसे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम लोग भी अपने ग्रुप में ये सब बातें कर रहे हैं इस वक्त कि हम लोग को कैसे और एक्शन कर सकते हो, तो हम लोग इसके बारे में भी बातचीत कर रहे थे। सो हेल्पलाइन नंबर जैसे ही आ जाएगा तो वी कैन अरेंज ऑल दिस अरेंजमेंट। सो बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये कहना है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं यहाँ तो जी हाँ, खैर अभी यहाँ कोई नहीं है, चले गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो डिसीज़न है, इसको लेकर अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। प्रवेश से मैं चाहूँगा एंड में रैप अप करें हमारे साथ आकर, और इसको आदित्य संभाले। प्रवेश, जाते जाते ये बात तो सच है कि अगर इनकी नसबंदी हो जाए तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, और इनको अगर, या इंजेक्शन की प्रोसेस है ही, रैबीज़ वाले डॉग्स को अंदर डाल दीजिए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। डेजिग्नेटेड प्लेसेस क्या प्रैक्टिकली संभव आपको लगता है? ये हाँ, है? ये हमारे सोसाइटीज़ में तो है, बहुत सारे सोसाइटीज़ में है ये कि जैसे 10 बिल्डिंग्स हैं तो डी ब्लॉक की ये बिल्डिंग नंबर। आपकी प्लान्ड सोसाइटी है, जो अनप्लान्ड दिल्ली अनप्लान्ड सोसाइटीज़ में भी ऐसी होती है, स्ट्रीट पे एक एक जगह बना दी जाती है। मुंबई में बहुत जगह हो रही है, बहुत। ये फिर ये कुत्ते काटेंगे नहीं? अरे काटना तो कोई वो नहीं है ना, जानवर की ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना लेगा कि गाड़ी से एक्सीडेंट होगा या नहीं। इनको तो हटाया इसीलिए जा रहा था ना कि काट रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पूरा पलट दिया है, जैसा पहले था वैसी चीज़ें ही रहेंगी। बस एक ही चीज़ थी कि अब डॉग्स जहाँ खाएंगे उनका जगह अलॉट होगा कि ये जगह पे डॉग्स को आप फीडिंग कर सकते हो, बाकी सब पुराना जैसा ही है, कुछ ऐसा नया आदेश नहीं है। और पहले भी ऐसा था कि जो रेबिस वाले डॉग्स थे उनको शेल्टर होम से। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी नसबंदी को लेकर, एमसीडी पर तमाम सवाल खड़े हुए, क्योंकि अगर ये भी कहा गया कि अगर शुरुआत में तरीके से ही नसबंदी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता तो आज इतनी पॉपुलेशन डॉग्स की होती नहीं। आप एक चीज़ समझिए कि ये तो इन्होंने किया नहीं, और आपको पता है एनजीओ जितने एक्टिवली काम कर रहा है स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन में, उतना तो ये नहीं कर रही। अगर उन लोग भी काम करना छोड़ देते ना, पॉपुलेशन और दुगनी हो जाती। लेकिन वो भी कर रहे हैं, इसमें उनका भी धन्यवाद देना पड़ेगा। और लेकिन एमसीडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, जो अथॉरिटी है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब क्या सबसे बड़ा स्कैम यही है। हाँ, कौन कुत्ता बताएगा मेरा नसबंदी हुआ है नहीं हुआ है? उसकी जांच कराओगे? समझो उसका कान काट के छोड़ भी दिया, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन भी नहीं किया। सबसे बड़ा स्कैम है ये, तो सबसे बड़ा स्कैम है, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो डॉग्स तो खुद के लिए आके बोलेगा नहीं कि मेरी नसबंदी हो गई, मेरा वैक्सीनेशन हो गया है। वैक्सीनेशन अगर डॉग्स का होता है तो उस स्थिति में अगर वो काटे तो कोई असर नहीं होता जी? ना, उससे रेबीज होने के चांसेस नहीं होते। जो हम लोग घर वाले घरेलू कुत्ते होते हैं जिन्हें, ये भी आज तक ये भी संभव नहीं हो पाया। कुत्ता आगे बताएगा थोड़ी ना मेरा वैक्सीनेशन। एमसीडी को तो पता होगा। हाँ, वही बात है, एमसीडी तो नहीं करती काम। एमसीडी बिल्कुल काम नहीं करती। अब कैसे करेगी? ये तो कोई गारंटी नहीं, मुझे तो नहीं लगता करेगी। जो उसके ऊपर अगर जब तक एमसीडी के ऑफिसर्स के ऊपर जुर्माना नहीं लगा जाए, जो लोग टेंडर ले रहे हैं उन पर जुर्माना नहीं लगा जाए, उनका टेंडर कैंसिल नहीं किया जाए। के पास इतना बजट है कि वो एक्चुअल में कर सके? इतने लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ है, वैक्सीनेशन सेंटर के लिए कितना पैसा आता है? अगर सच में ढंग से वो जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो टेंडर पास हो रहा है, अगर उसका यूटिलाइज़ किया जाए, उस पैसे का यूटिलाइज़ किया जाए, तो सच में बच्चे उनका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर यूटिलाइज ढंग से हो तो नेचुरली ये पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ती। स्टरलाइजेशन ढंग से होता, प्रोग्राम वैक्सीनेशन होता, कुत्ते काटते भी तो भी कोई रेबीज़ का खतरा नहीं होता। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो खूंखार कुत्ते हैं रेबीज़ वाले, उनको भैया अंदर डालो, उनका वैक्सीनेशन करो, स्टरलाइजेशन करो, उनको ठीक करो, तब बाहर भेज दो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस, ये अब जिम्मेदारी सबकी बनती है, क्योंकि ये एक नज़ीर बना है फैसला, और ये हर एक, चाहे वो डॉग लवर हो चाहे ना हो, उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि इस तरह के फैसलों से वाकई ये बात एक दिमाग में आती है कि कुत्तों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, उनके प्रति पैशन, उनके प्रति कंपैशन दिखाना बहुत ज़रूरी है, और उनकी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी
मुझे लगता है कि ये भी एक सोसाइटी का पार्ट बनकर रह सकेंगे। अदरवाइज़ तो फिर यही सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो जाएगी। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।